दिव्या हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है, गर्व की बात है। Excuse me, sir. May I come in? Come in. Congratulations, Divya. Thank you so much, sir. Keep it up, Divya. Keep it up. Keep it up. ये लीजिए, कॉफी है। हटो माँ। अरे आ गई बेटी, बहुत टेंशन में लग रही हो। एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या बताऊँ, आज सुबह से मैं बहुत परेशान थी। ऐसा क्या हुआ था दिव्या? तुम और परेशान मत करो, आइए थोड़ा सांस लेने दो उसको। बताओ बेटी। आप भी ना पापा, मेरी दिल की हर बात कैसे जान लेते हैं। एक्सपीरियंस है बेटा, एक्सपीरियंस। जिंदगी में मेहनत करके कामयाबी हासिल की है, तभी दूसरे की मन की बात समझ में आती है। सुपर पापा। दरअसल आज सुबह कॉलेज जाने से पहले मॉम ने मुझे टिफिन में लंच बॉक्स दिया था। मुझे पता है, इसने दान कर दिया होगा। तो क्या हो गया है? तब तो तुम्हें भूख लग रही होगी, इसीलिए तुम्हें थकान हो रही है ना? चल आजा, आजा कुछ खा ले। रुको ना माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक टेंशन है। आपको क्या पता? बोलो बेटा। पापा पता है, कॉलेज पहुंचकर मैंने अपना बैग खोला, तब पता चला आईडी कार्ड उसमें नहीं है। मैं तो सुनी हो गई। फिर क्या हुआ? वॉचमैन मुझे अंदर जाने दे ही नहीं रहा था। सारे स्टूडेंट्स अंदर चले गए थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। भगवान से मैंने प्रार्थना की, तब मुझे आपका सिखाया हुआ वो मंत्र याद आ गया और मैंने उसे ही दोहराया पापा। उसके बाद कमाल हो तो गया। फल मिला? मिल गया ना? मिला पापा। उस मंत्र को पढ़ते ही खोई हुई चीज तुरंत मिल जाती है। तुमने सही जगह, सही वक्त और सही सिचुएशन में उसको जपा है, इसलिए तुमको तुरंत मिल गई। हाँ पापा, लेकिन तब तक तो मैं एग्जाम के लिए लेट भी हो गई थी। एग्जाम हॉल में मैं लेट पहुंची, लेकिन हाँ। सबसे पहले मैंने ही फिनिश किया। मेरी प्यारी बच्ची। हाँ मेरी बेटी, चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। पापा, आपको एक और बात बताना तो मैं भूल ही गई। बताओ बेटी। मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है पापा। वेरी गुड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल फंक्शन में आज हम हमारे शहर के नामचीन और इज्जतदार बिजनेसमैन केशव जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल फंक्शन में हम सम्मानित करेंगे उस स्टूडेंट को जिसने इस साल की बेस्ट प्रोजेक्ट बनाई है। मैं दिव्या को स्टेज पे आने के लिए आग्रह करता हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू पापा। जाओ बेटी। आज यहाँ आए हुए सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, माननीय चीफ गेस्ट केशव जी को, मेरे सारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स को और मेरे भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। अरे मालिक, तालियां बजाइए ना। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा है बेअक्ल कहीं का। दुनिया में अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और दुनिया के सभी साइंटिस्ट को पेड़ों को काटने की समस्या पे चिंता हो रही है। परिमंडल में ओजोन लेयर में छेद हो गया है, दुनिया भर में बर्फ पिघल रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि दिल्ली तक समुंदर का पानी पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बातें कर रही है। और ऐसा होना हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। साइंटिस्ट का मानना है कि सूरज की तेज किरण से समुद्र में पानी की मात्रा हमारी धरती पर बढ़ती जा रही है और इससे बचने के लिए हम सबको कम से कम एक पेड़ लगाना पड़ेगा। और सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपना अपना गोल सेट करें और इसीलिए मैंने भी ये गोल सेट किया है। मैं चाहती हूँ कि इस धरती पर मैं 1 लाख पेड़ लगाऊं और मेरे जैसे ही अगर हर स्टूडेंट का एक गोल है तो हमारा देश प्रगति की ओर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ से ही हमारी धरती खूबसूरत है। अगर हमें हमारी खूबसूरत धरती को बचाना है तो हम सबको एकजुट होकर इस खूबसूरत धरती की रक्षा करनी होगी। मेरी आपसे यही विनती है। इस सम्मान के लिए नमस्ते। बहुत अच्छी स्पीच थी। सबको मेरा प्रणाम। अपनी दिव्या की बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दिव्या के सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से 1 लाख पौधे देने का ऐलान करता हूँ। मालिक, एक पौधे की कीमत 50 लाख रुपए है, तो 1 लाख पौधे की कीमत 50 लाख हुए, चलेगा क्या? उसकी खूबसूरती के लिए मैं पूरा देश उसके नाम कर सकता हूँ। पूरा देश उसके नाम कर देंगे, लेकिन देश तो आपका है ही नहीं ना। अब हम हमारे माननीय चीफ गेस्ट केशव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दिव्या को अवार्ड देकर उसे सम्मानित करें। हाय सर। ऊपर वाले ने तो दुनिया की सारी खूबसूरती इसके नाम कर दी है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अभी तो तुमने सिर्फ अपना हाथ दिया है, अब तो तुम अपने आप को मुझे दे दो।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते। आप अपनी जगह बेचना भाई, चाहते हैं? मैंने अपना घर, जमीन, गाड़ी, बंगला सब बेचकर पैसे साथ लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा मुर्गा फंसा है। पेपर में आप ही ने ऐड दिया था। हाँ, ये हमारा ही ऐड है। भाई एक ही दिन में सिंगापुर भेज देते सुना है। अच्छा ये बताओ, तुम काम क्या करते हो? भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता भाई, लेकिन मुझे सिंगापुर किसी भी हाल में जाना है। मेरे मामा का बेटा है ना, वो मलेशिया गया, हाँ। उससे वहाँ बीवी मिल गई। मेरी बहन का बेटा मस्कट चला गया, उसकी भी वहाँ शादी हो गई। और मेरा चचेरा भाई जो है वो दुबई चला गया, उसको भी वहाँ लड़की मिल गई। भाई देखिए, गलती से भी मुझे अंडमान मत भेजेगा। हाँ? अरे वहाँ बार बार सुनामी आती रहती है, मुझे डर लगता है। शादी से पहले मैं मरना नहीं चाहता भाई। भाई अब कुछ भी करके जल्दी से मुझे सिंगापुर भेज दीजिए, तो मेरी भी जल्दी से शादी हो जाएगी। मेरे पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है। हाँ? भाई मुझे जल्दी से भेज दीजिए ना। हाँ? भगवान आपको और तरक्की देगा। देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हें डायरेक्ट सिंगापुर भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है भाई। अब सीधा अंदर चले हाँ, जाओ, यहाँ साइन करो। इसने कहा ये कोई काम नहीं जानता है, लेकिन साइन तो अच्छा कर लेता है। क्या फर्क पड़ता है, कमीशन तो मिलेगा। ये लीजिए। भाई साहब, हाँ? तुम्हारे गांव में कोई लड़की है क्या? वो किस लिए? सिंगापुर भेजने के लिए। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो गायब हो गया। ये लो, संभाल कर। अरे ये तो वही लड़की है। दिव्या, 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 दिव्या सुनो कौन तो। है वो तुझे नाम से बुला रहा है दिव्या? पता नहीं। इधर आओ। एक मिनट। हाँ, मैं इसकी खबर लेती हूँ। कौन है आप? तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती, मुझे नहीं जानती। जानती हूँ या नहीं ये सवाल नहीं है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हेलमेट पहनूं या नहीं पहनूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे पहचानती नहीं हो। हाँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बताओ आप कौन हो? पहले ये बताइए, आपका नाम दिव्या है ना? आप ही दिव्या हो ना? हाँ, मैं ही दिव्या हूँ। आप कितनी बार पूछोगे? इतनी जल्दी भूल गई? उस दिन तुम्हारी आईडी गुम गई थी, वो आईडी मैं तुम्हें ला करके दिया था। अब तो पहचानी ना? ओह, थैंक यू सो मच। अगर उस दिन मुझे मेरा आईडी कार्ड नहीं मिलता ना, तो मैं अपना एग्जाम नहीं लिख पाती। चलो, तुम्हें याद तो आ गया। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मैंने ये बात अपनी मॉम को भी बताई थी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आजकल भी ऐसे लड़के होते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक मिनट। हाँ, हे प्रिया, एक पौधा लेकर आना। जल्दी लेकर आना, सिग्नल ऑन हो गया है। हाँ, अभी लाई। ये लीजिए। ये किस लिए? ये हमारे धरती पर हरियाली बढ़ाने के लिए। ओह, ये तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बेस्ट ऑफ लक। चलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये आपका नंबर मोबाइल नंबर 9840666667। ओके। ये तो सिर्फ 9 नंबर्स ही हैं। आज तो फैसला करके ही रहूंगा। रोज रोज की यही प्रॉब्लम है। परेशानी हो गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कहाँ गया यार? ये क्या पेपर में इतने ध्यान से ढूंढ रहा है तू? मुझे घर से भागे हुए 1 साल हो गया और अभी तक मेरा पेपर में फोटो नहीं छपा है। तेरे घर वाले तेरे भागने से खुश होंगे। वो तो उल्टे यही सोच रहे होंगे कि उनके घर की मुसीबत टल गई। अब तू कभी अपने गांव वापस मत जाना, वरना काट डालेंगे तुझे। मुझे किसी भी तरह इस प्रॉब्लम का हल तो निकालना ही होगा। अरे क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? किसी की नैया डुबाने वाले हो? पहले अपनी इस 1.5 बैटरी वाली लाइट से सीधी तरह देख ले, बाद में होशियारी करते रहना। चला है संजय दत्त बनने। अरे तिलक किधर है यार? क्या हमेशा तिलक तिलक करते रहते हो? तिलक तो मुझे लगेगा शादी का। एवरीबॉडी टॉकिंग इन इंग्लिश। ए पागल, मैं अपने दोस्त तिलक के बारे में बात कर रहा हूँ। वो देखो, अपना तिलक आ गया। आज क्या नया रिसर्च करने वाला है भाई? ये पौधा क्यों लाया? छत पर जंगल बनाएगा? मतलब किसके घर से लाया? नहीं, मेरा मतलब है कि तू हमेशा मिट्टी लेकर आता था ना, आज पौधा लेकर आया। दिव्या ने मुझे दिया। अरे वही लड़की जिसका मैंने आईडी कार्ड वापस किया था, उसी दिव्या ने। इसे कहाँ लगाऊं समझ नहीं आ रहा। कहीं भी लगा दो यार। कहीं भी नहीं लगा सकते, सही जगह पर लगाना होगा। जहाँ मिट्टी अच्छी होगी वहीं लगाऊंगा इसे। अच्छी मिट्टी कहाँ होगी? इससे अच्छी मिट्टी कहीं नहीं मिलेगी। मजाक मत कर। मजाक कर। फावड़ा चाहिए मुझे। अरे इतने छोटे से पौधे के लिए फावड़ा चाहिए? नया खरीद ले क्या? कॉमेडी कर रहा है। किसी भी पौधे को सही ढंग से लगाना चाहिए। इसके लिए फावड़े की क्या जरूरत है? चलो मेरे साथ। ये चूहा कहाँ चला गया? अरे इसकी मदद से तो हम बैंक भी लूट सकते हैं। ये देखो, चूहे जैसा काम कर रहा है, इसीलिए तो मैं इसे चूहा कहता हूँ। ये तो फावड़े का काम कर रहा है। तुझे दबाने के लिए नहीं, पौधा लगाने के लिए गड्ढा चाहिए। गुस्सा आ रहा है इसे। बस हो गया। रुक जा, ये ले पौधा लगा दे। बहुत अच्छा आदमी है, इससे भी रिसर्च के लिए ले जाओ, तुम्हारे काम में आएगा। ये पौधा लगाने से नहीं होगा, डेली पानी डालना होगा। अरे सही बात है। ये दिव्या का दिया हुआ पौधा है। इस पौधे को तुम्हें पेड़ बनाकर दिखाना होगा।
यानी हम लोग यहाँ मेहनत करेंगे और तुम सिर्फ फल खाओगे क्या? हाँ, ए, दोस्ती में जान देने के लिए कहते हो और दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते। चलो मैं चलता हूँ, तुम लोग तुमने अपने कह काम दिया पे लग ना, जाओ। अब शाम तक इसे पेड़ बना देता हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा शाम तक इतनी जल्दी पेड़ कैसे ये उगेगा? पेड़ दिखा देंगे ना।